आदिकाल, इस समय हम देख रहे हैं आदिकाल में जो कल की क्लास थी उसमें पढ़ाया गया आपको पृथ्वीराज रासो। उसके पहले पढ़ाया गया था रासो की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई, जो उनके दरबारी कवि हैं। जैसा कि कहा गया कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई और उसके नायक कौन है? पृथ्वीराज। और नायिका कौन है? संयोगिता। कौन है? संयोगिता है। पृथ्वीराज रासो जो रचना लिखी गई है ये 69 समय में लिखी गई है। ये जो समय है एक तरह से क्या है? ये अध्याय है। 69 अध्याय है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और पृथ्वीराज रासो भी वीर रस से सराबोर रचना है। और आज हम उसके बाद में देख रहे हैं परमाल रासो, जिसे हम आलाखंड के नाम से जानते हैं। परमाल रासो को हम क्या जानते हैं? आलाखंड के नाम से। इसके रचनाकार जगनिक हैं। जगनिक। और ये जो जगनिक हैं ये दरबारी कवि हैं। किसके दरबार में? राजा कन्नौज के राजा हैं परमार। परमार राजा के दरबार में रहने वाले कवि हैं। और इन्होंने क्या लिखा है? परमाल रासो। इस परमाल रासो के नायक कौन है? आल्हा और ऊदल। कौन है भाई? आल्हा ऊदल। इसके नायक कौन है? आल्हा और ऊदल। और रस यहां पे कौन सा है आप नोट करें? वीर रस है। वीर रस में लिखी गई रचना है ये। बड़े ही जोश के साथ जो है, कहीं कहीं तलवार लेकर के इस रचना को पढ़े जाते हैं। धोती कुर्ता, बड़ी लंबी मूछ, तलवार लेकर के जो है बड़े ही एकदम बिल्कुल वीरता के साथ इस रचना का पठन होता है। समय, ये रचना कब लिखी गई? समय देखते हैं बच्चों, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 13वीं शताब्दी का लमसम 1250 ईस्वी से पहले की रचना है। हाँ, ईस्वी से तेरहवीं शताब्दी के आसपास अर्थात 1250 से पहले की रचना है। देख रहे हैं हम परमाल रासो, जिसे आलाखंड के नाम से जानते हैं। रचना का जगनिक, समय 13वीं शताब्दी 1250 ईस्वी के पहले की रचना है। कन्नौज के राजा परमार के दरबारी कवि है कौन? जगनिक। नायक इसमें अलाउद्दीन है। रस जो है वीर रस है। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम इसका प्रकाशन सर्वप्रथम फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी चार्ल्स इलियट महोदय ने
चार्ल्स इलियट चार्ल्स इलियट महोदय ने 1865 ईस्वी में कराया। ठीक है। बाद में बाबू श्याम सुंदर दास ने बाबू श्याम सुंदर दास ने बाबू श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण किया। परमाल रासों का पाठ निर्धारण किया। बाद में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण किया। इसका पाठ निर्धारण किसने किया है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। सबसे पहले इसका प्रकाशन फर्रुखाबाद के जिला अधिकारी चार्ल्स इलियट महोदय ने किया था 1865 ईस्वी में। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण किया। बाद में और इसे काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया और इसे काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित कराया। काशी नागरी प्रचारणी सभा से क्या कराया? इसका प्रकाशन करवाया। इसका अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड महोदय ने किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड महोदय ने किया। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? वाटरफील्ड महोदय ने किया। आज ये ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। आज यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं। आज ये जो ग्रंथ है अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, केवल लोक परंपरा में ये गेय रूप में विद्यमान है। केवल लोक परंपरा में यह
गे रूप में केवल ये लोग परंपरा में गे रूप में विद्यमान है, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। गूंज मात्र है, मूल शब्द। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी चार्लसीट इलियट ने 1865 में कराया। बाद में बाबू श्याम सुंदर दास ने परमाणु दासों का पाठ निर्धारण किया और काशी नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन कराया गया और इसका अंग्रेजी अनुवाद वाटर फील्ड महोदय ने किया। आज ये ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, केवल लोक परंपरा में यह रूप गे के रूप में विद्यमान है, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे गूंज मात्र कहा है, मूल शब्द नहीं है। आगे अब हम इसके बाद देखेंगे बीसल देव रासो। क्या देखेंगे बच्चों? बीसल देव रासो। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग ऑनलाइन। बीसल देव रासो हम देखेंगे। बीसल देव रासो, सबसे पहले हमने देखा पृथ्वीराज रासो, उसके बाद हमने देखा आज परमाल रासो, अब हम देख रहे हैं बीसल देव रासो। आदिकाल चल रहा है इस समय बीसल देव रासो। बीसल देव रासो हम देखते हैं, रचनाकार इसके नरपत नाल, इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल। कौन है भाई? नरपति नाल है इसके रचनाकार। इसके नायक हैं बीसल देव। नायक कौन है? बीसल देव। इसकी नायिका जो है राजमती। कौन है? राजमती। ये राजमती कौन है? राजा भोज की पुत्री है। राजा भोज की पुत्री है, राजा भोज की पुत्री है ये। और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। रस इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस, और मुख्य रूप से यहां पे वियोग रस का, वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। यह एक ऐसा रासो ग्रंथ है, यह एक
मात्र ऐसा रासो, यह एक ऐसा रासो ग्रंथ है जो श्रृंगार रस प्रधान है। इसके पहले हमने जो बताया वो सब कैसे थे, वीर रस में थे। श्रृंगार रस, यह एक मात्र ऐसा रासो ग्रंथ है जो श्रृंगार रस प्रधान है। यह आकृति 4 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है भाई? ये 4 खंडों में। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग पाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा मतलब 12 महीने, और उन 12 महीनों में नायिका का जो नायक के प्रति प्रेम है उस अलग अलग तरीके से 12 महीने के तरीके से वो यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसमें सर्वप्रथम 12 मास का प्रयोग पाया जाता है। 12 मासा का प्रयोग पाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग पाया जाता है। 12 मासा मतलब कि जैसे हिंदी के 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में किस तरह से नायक का या नायिका का नायक के प्रति प्रेम है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसमें मेघदूत की संदेश भेजने की परंपरा पाई जाती है। इसमें मेघदूत की संदेश भेजने की परंपरा पाई जाती है। इसे नोट कर लें आप लोग। तो ये कितनी 4 खंडों में विभक्त है और ये मात्र एक ऐसा रासो ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह आकृति 4 खंडों में विभक्त है। सर्वप्रथम इसमें 12 मासा का प्रयोग हुआ है। इसमें मेघदूत की संदेश भेजने की परंपरा पाई जाती है। इसमें 12 मासे का प्रयोग किस महीने से प्रारंभ है भाई? 12 मासे का प्रयोग कार्तिक महीना, कार्तिक महीने से प्रारंभ होता है। कार्तिक महीने से इसमें 12 मासे का प्रयोग हुआ है। हमने इसके पहले देखा आपका सर्वप्रथम जो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में हमने देखा कि इसके रचनाकार चंद्रमृदाई हैं। 69
समय में वो लिखा गया है, अर्थात जो समय है उसी को हम अध्याय के नाम से जानते हैं। वेद रस में लिखी गई रचना है वो, और उसके रचनाकार चंद्रवरदाई जी हैं। 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 पे हमने देखा परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक, जिसे हम आलाखंड के नाम से जानते हैं, लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई, मतलब 1250 ईस्वी से पहले की रचना है। और परमाल रासो भी रस में लिखी गई रचना है। उसके नायक आल्हा और उदल हैं। उसके रचनाकार जगनिक हैं, जो कन्नौज के राजा परमार के दरबारी कवि हैं। और हम उसके बाद देख रहे हैं बीसल देव रासो। इसके रचनाकार नरपत नाल हैं। कौन है भाई? नरपत नाल। नायक इसके बीसल देव हैं। नायिका राजमती, जो राजा भोज की पुत्री हैं। रस श्रृंगार, और इसमें जो मुख्य रूप से है वियोग रस का, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। यह एक ऐसा मात्र रासो ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस प्रधान है। यह कृति 4 खंडों में लिखी गई है। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग हुआ है। इसमें मेघदूत की संदेश भेजने की परंपरा पाई जाती है, और इसमें 12 मासे का प्रयोग कार्तिक महीने से प्रारंभ होता है। किस महीने से बेटा? कार्तिक महीने से प्रारंभ होता है। अब आगे हम देखेंगे खुमार रासो। क्या देखेंगे बच्चों? हम देख रहे हैं आदिकाल। आदिकाल की रचनाएं, उनके रचनाकार, और वो आदिकाल की रचनाएं कब लिखी गई, उसका नायक कौन है, उसकी नायिका कौन है, ये पेपर में पूछा जाता है। 20 नंबर में हाई स्कूल में और इंटर में आता है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है? खुमार रासो। खुमार रासो, इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। रचनाकार इसके कौन है? दलपत विजय। दलपत विजय इसके रचनाकार हैं। खुमार रासो के, परंतु शिव सिंह सेंगर के अनुसार शिव सिंह सेंगर के अनुसार शिव सिंह सेंगर ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। किस नाम से? शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा था। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के नाम से लिखा था। तो खुमार रासो के रचनाकार दलपत विजय, परंतु शिव सिंह सेंगर के अनुसार किसी अज्ञात नाम के भाट ने इसकी रचना की थी। किसी अज्ञात नाम के भाट ने इसकी रचना की थी। किसी अज्ञात नाम के भाट ने इसकी रचना की थी। किसके अनुसार भाई? शिव सिंह सेंगर के अनुसार। इन्होंने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है? ये 500 छंदों का ग्रंथ है।
500 छंदों का ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद व षड ऋतु वर्णन मिलते हैं। इसमें नायिका भेद व षड ऋतु वर्णन मिलते। इसके पहले हमने जो देखा था वो आपका था बीसल देव रासु। बीसल देव रासु में आपने देखा कि 12 मासा का प्रयोग किया गया है। 12 मासा अर्थात जो नायिका है उसका नायक के प्रति जो वियोग है वो किस तरीके से अलग अलग महीने में है वो दिया गया था। और 12 मासा का प्रयोग किस महीने से प्रारंभ होता है? तो आप बोलोगे कार्तिक महीने से। कहां से? लेकिन यहां पे बेटा जो खुमार दासो रचना है इसके रचनाकार दलपति विजय हैं और शिव सिंह सेंगर के अनुसार इसकी रचना किसी अज्ञात नाम के भाट ने की थी। अज्ञात नाम के भाट ने की थी और इसमें 500 छंदों का प्रयोग हुआ है। 500 छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें कितने छंदों का? 500। इसमें नायिका भेद व षड ऋतु वर्णन मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में जरूर पूछी जाएगी। इसमें दोहा सवैया कवित्त छंद है। ये कैसे रचना है? इसमें दोहा सवैया कवित्त छंद का प्रयोग मिलता है। 500 छंदों का प्रयोग हुआ है और दोहा सवैया कवित्त छंद का प्रयोग मिलता है। यहां पे इसमें आगे देखते हैं इससे संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो आधार बनाया गया है, आधार बनाए गए ग्रंथ किस आधार पर लिखी गई है? आधार बनाए गए ग्रंथ शुक्ल जी ने कुल 12 ग्रंथों का आधार माना इसके लिए। शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों का आधार माना है। चार प्रमाणिक हैं और 8 कैसी हैं? अप्रमाणिक है। इसमें 4 प्रमाणिक रचनाएं जो इसके अंतर्गत आती हैं, विजयपाल दासो, लल्लू सिंह, हमीर दासो सारंगधर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की रचना है ये। और जो 8 देश भाषा की काव्य रचनाएं हैं जिनको अप्रमाणिक माना गया है, उसमें आपकी खुमार दासो किसकी रचना है भाई? दलपत विजय की, बीसल देव रासो नरपतनाल की,
पृथ्वीराज आशु चंद्र बदाई ने लिखा, और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा है, और जय मयंक जय चंद्रिका किसने लिखा है? मधुकर कवि ने। तो आगे देखते हैं हम 4 प्रामाणिक रचनाएं। 4 प्रामाणिक रचनाएं। नोट करिए, विजय पादरासो नंबर 1 इसमें आता है। विजय पाल रासो किसने लिखा भाई इसको? लल्लू सिंह। हमीर रासो, सारंगधर ने लिखा है। सारंगधर ने लिखा है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। विद्यापति की ये 4 प्रामाणिक रचनाएं हैं। और जो इसकी 8 रचनाएं हैं, देश भाषा काव्य की रचना। 8 देश भाषा